दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गुजरात के कच्छ जिले की। इसी कच्छ जिले में एक थाना लगता है खावड़ा और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है घोट पर। 27 सितंबर 2024 की रात एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गांव के रहने वाले साकरा भाई अहीर एक दिन अचानक खावड़ा थाने पहुंचे और पुलिस से ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रामी बहन, जिसे सबने जुलाई 2024 में आत्महत्या करने के बाद मरा हुआ मान लिया था, वो अचानक एक रात उनके सामने आ खड़ी हुई। साकरा भाई के मुताबिक वो देर रात घर में थे जब उन्हें किसी की आहट महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी वही बेटी उनके सामने खड़ी थी, जिसे उन्होंने अपने हाथों से जलता हुआ देखा था और फिर अंतिम संस्कार भी किया था। पहले तो वो डर गए, लेकिन जब उनकी बेटी ने कमरे की लाइट जलाई और उन्हें साफ साफ दिखी तो वो हैरान रह गए। बेटी ने खुद उन्हें बताया कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मामला कुछ और ही हुआ था। जब साकरा भाई ने ये बात थाने में पुलिस को बताई तो पहले तो पुलिस को लगा कि ये कोई भावनात्मक या मानसिक उलझन के कारण बात हो सकती है, लेकिन साकरा भाई की आंखों में आंसू देखकर उन्हें मामला कुछ गंभीर लगा। इसके बाद एसएचओ एमबी चावड़ा ने उनसे पूरी कहानी फिर से विस्तार पूर्वक पूछी और जांच शुरू करने का फैसला लिया। बेटी को सामने देखकर साकरा भाई को जितनी हैरानी हुई, उससे बड़ा सवाल उनके मन में यह था कि फिर वो जली हुई लाश किसकी थी, जिसे उन्होंने अपनी बेटी समझकर अंतिम संस्कार किया था। ये बात पुलिस को भी अजीब लगी और थाना प्रभारी को मामला गंभीर लगा। जब साकरा भाई ने बेटी से पूछा कि अगर वो जिंदा है तो वो कंकाल किसका था और उसे थाने चलने के लिए कहा, तो रामीबेन थाने जाने के बजाय अपने प्रेमी अनिल अहीर के साथ भाग गई। इसके बाद साकरा भाई को उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लिखित तहरीर ली और केस दर्ज किया। सच का पता लगाने के लिए 7 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई गई, जिसे अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। पुलिस की शुरुआती कोशिश यही थी कि रामीबेन और उसके प्रेमी अनिल को किसी भी तरह ढूंढकर हिरासत में लिया जाए, ताकि उस कंकाल और रामीबेन के मरकर वापस लौटने के रहस्य से पर्दा उठ सके। हालांकि पुलिस को अनिल का मोबाइल नंबर मिल गया था, लेकिन वो लगातार स्विच्ड ऑफ बता रहा था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगवा दिया और टीम के सदस्य अलग अलग जगहों पर छापे मारते रहे। 10 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने एक अहम मोड़ पर पहुंचते हुए अनिल अहीर को उसके घर से और रामीबेन को कच्छ शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी साकरा भाई अहीर द्वारा दी गई जानकारी और लगातार चली आ रही छापेमारी की वजह से मुमकिन हो सकी। गिरफ्तारी के बाद जब दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि रामीबेन का पहली बार विवाह 10 साल पहले खारी गांव में हुआ था, लेकिन पति से अनबन की वजह से मई 2024 में उसने तलाक ले लिया। इसके एक महीने बाद ही उसका दोबारा विवाह उसी गांव के कान भाई जाट से करवा दिया गया। दरअसल खारी और घोटपर गांव की ये परंपरा रही है कि वो अपनी बेटियों की शादी बाहर नहीं करते और आपस में ही रिश्ते तय कर लेते हैं। रामीबेन की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उसका दिल गांव के ही अनिल अहीर में बस चुका था। अनिल भी उसे बेहद चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि अनिल पहले से शादीशुदा था। जब रामीबेन ने अपने पापा से इस रिश्ते की बात की और अनिल से शादी की इजाजत मांगी तो साकरा भाई ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि किसी की बसी बसाई दुनिया उजाड़कर अपनी बेटी का घर बसाना ठीक नहीं होगा। परिवार वालों ने रामीबेन की शादी गांव के ही एक युवक कान भाई जाट से कर दी, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद 5 जुलाई 2024 को एक घटना सामने आई जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। रामीबेन की ससुराल से फोन आया
कि उसने खेत में खुद से आग लगाकर जान दे दिया। जब साकरा भाई और परिवार के लोग खारी गांव पहुंचे तो वहां राख के ढेर में एक कंकाल पड़ा था। वही रामीबेन की चप्पलें और मोबाइल फोन जैसी चीजें भी मिला। सबने मान लिया कि रामीबेन ने सच में आत्महत्या कर लिया है। परिवार को सदमा तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन उन्होंने पुलिस को बिना सूचना दिए ही मायके और ससुराल वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रामीबेन के कथित आत्महत्या करने की खबर और कंकाल का अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। उसमें एक वीडियो मिला जिसमें रामीबेन खुद कह रही थी कि वो जीना ही नहीं चाहती, इसलिए आत्महत्या कर रही है। इस वीडियो को देखकर परिवार वालों को पूरा विश्वास हो गया कि रामीबेन ने सच में आत्महत्या की है और खेत में जो कंकाल मिला था वो उसी का था। लेकिन जब बाद में रामीबेन जिंदा मिली तो पुलिस ने मामले की तह तक जाकर छानबीन शुरू की और जांच में ये सामने आया कि रामीबेन और अनिल अहिर पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। रामीबेन अपने पिता से अनिल से शादी की इजाजत मांग चुकी थी, लेकिन अनिल पहले से शादीशुदा था, इसलिए पिता ने मना कर दिया। जब पिता की ओर से मना हुआ तो अनिल ने रामीबेन से कहा कि वे दोनों भागकर शादी कर लें, लेकिन रामीबेन इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसके पिता की इज्जत पर आंच आए। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें सबको यही लगे कि रामी मर चुकी है। उनका सोचना था कि अगर ऐसा हुआ तो समाज को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा और वे दोनों चुपचाप साथ रह भी सकेंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक फर्जी आत्महत्या का ड्रामा रचा जिसमें वीडियो भी शामिल थी, ताकि शक की कोई गुंजाइश न बचे। अनिल की योजना के तहत अब उसे एक ऐसा शरीर चाहिए था जिसे किसी ने पहचाना ना हो और जिस पर किसी का ध्यान न जाए। एक दिन वो भुज गया जहां उसे हमेशा तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी उम्र करीब यही कोई 70 से 72 साल की रही होगी। बूढ़े की हालत देखकर अनिल को तुरंत समझ में आ गया कि ये आदमी ना तो किसी से संबंधित है और न ही इसका कोई ठिकाना है। वो जहां मन हुआ सो लिया और जो मिला वही खा लिया। अनिल को इस बूढ़े आदमी में एकदम वही गुण नजर आए जो उसे चाहिए थे। किसी का ध्यान न होने और पूरी तरह से अकेला होने की वजह से ये आदमी उसके लिए एक परफेक्ट शिकार साबित हो सकता था। अनिल ने सोच लिया कि अब वो इस बूढ़े आदमी का इस्तेमाल अपनी योजना को सफल बनाने के लिए करेगा। 3 जुलाई 2024 को अनिल ने अपनी शातिर योजना को अंजाम देने के लिए रात को अपनी इको कार से एक बूढ़े आदमी को उठाया। वो आदमी भुज के हमेशा तालाब के पास एक किराने की दुकान के बरामदे में सो रहा था। अनिल ने उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अनिल ने लाश को रामीबेन के ससुराल खारी गांव में लाकर एक खेत में छुपा दिया। अगले दिन लाश वहीं पड़ी रही, लेकिन तीसरे दिन अनिल ने लाश को बाहर निकाला और रामी के चाचा ससुर के खेत में ले जाकर लकड़ी पर रख दिया। फिर उसने पेट्रोल पंप से डीजल खरीदी और लाश पर डालकर आग लगा दी। लाश पूरी तरह जलने के बाद सिर्फ कंकाल बचा। रामीबेन ने अपनी शातिर योजना को पूरा करने के लिए लाश के पास अपनी चप्पलें और मोबाइल फोन भी रख दिए थे। उसने पहले से अपने मोबाइल में 2 वीडियो बनाकर भेजी थी जिनमें वो कह रही थी कि वो आत्महत्या करने जा रही है क्योंकि वो मरना चाहती थी। ये वीडियो रामी ने अपने पापा साकरा सभाई को भेजे ताकि सबको यही लगे कि रानी ने आत्महत्या की है। इस पूरी साजिश का मकसद ये था कि रामी और अनिल के बीच का प्रेम संबंध किसी के सामने ना आए और वो दोनों अपने जीवन को शांति से जी सके। कंकाल के पास चप्पल और मोबाइल फोन मिलने के बाद रामीबेन के परिवार ने उसे आत्महत्या मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि पुलिस को सूचना नहीं दी गई। 3 महीने बाद 29 सितंबर की रात रामीबेन अपने घर लौटी और कहा कि वो जीवित है। साकरा भाई ने शंका जताई और रामी से सच बताने को कहा, लेकिन वो थाने जाने के बजाय घर से भाग गई। साकरा भाई ने फिर पुलिस को सारी जानकारी दी। जांच में पता चला कि अनिल ग्रेजुएट था, लेकिन उसने अपने परिवार से कहा था कि उसे नौकरी मिल गई है और वो बाहर रह रहा है।
ये बात सामने आई कि जब अनिल रामी को लेकर भागा था, तब उसके परिवार को उस पर कोई शक नहीं हुआ था। अनिल ने अपनी पत्नी से पूरी तरह से अपनी गतिविधियों को छुपाया था, जिससे उसे अपने पति के प्रेम संबंधों की कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने अनिल की पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पति का किसी और से संबंध था, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से रखता था। इसके बाद पुलिस ने उस बूढ़े आदमी की हत्या और लाश को जलाने की घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक का स्केच तैयार किया और उसकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस को यह जानकारी मिली कि वो व्यक्ति दिन में मंदिर में भंडारा खाता था और रात में एक किराने की दुकान के बरामदे में सो जाता था। जहां लाश को जलाया गया था, वहां एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जो अवशेष मिले उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने रामी बेन और अनिल को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रामी और अनिल की शातिर योजना ने यह साबित किया कि सत्य को छुपाना और झूठी कहानियां बनाना किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है और किसी के भी जीवन को दुष्कर में डाल सकती है। परिवार में आपसी विश्वास और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी रिश्ते में भरोसा और सच्चाई की कमी हो तो वो रिश्ते टूट सकते हैं। रामी के परिवार को सच का पता तब चला जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पुलिस ने मुस्तैदी और संजीदगी से जांच की, जिससे अपराधी पकड़ में आए। इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी भी मामले में धैर्य और सही तरीके से काम करना जरूरी है। रामी और अनिल ने जिस तरह से गलत रास्ते अपनाए, उसका अंत उन्हें जेल जाकर हुआ। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे जैसी भी कठिनाइयां आए, गलत रास्ता अपनाने से बचे और हमेशा कानूनी और सही तरीके से ही काम करें। अनिल और रामी का स्वार्थ और एक दूसरे को धोखा देने की सजा उन्हें अंत में मिली। ये हमें ये संदेश देता है कि स्वार्थ और झूठ का रास्ता कभी भी सही नहीं हो सकता और आखिरकार उसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। ये कहानी ये भी बताती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्ते पर चलने से बचें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।